बड़ी खबर मिर्जापुर धर्मांतरण गैंग से जुड़ी हुई। गैंग के सरगना लकी अली के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और साथ ही जांच की जा रही है। जांच में कुछ और नाम भी सामने आए हैं। एक और नाम है जिसकी चर्चा हो रही है, वो नाम है इमरान का। पुलिस अब इमरान की भूमिका की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। 5 आरोपी अब तक कुल गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभी भी और कितने लोग इससे जुड़े हुए थे वो तमाम लिंक्स खंगाले जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जिम संचालकों का कथित सरगना लकी अली फिलहाल फरार है, लगातार पुलिस से बचकर भाग रहा है। आरोप है कि पूरे धर्मांतरण नेटवर्क का संचालन ये लकी अली ही कर रहा था और इस जिम के जरिए वो तमाम गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। धर्मांतरण के इस पूरे के पूरे रैकेट को अंजाम दे रहा था। दरअसल टारगेट इसमें हिंदू लड़कियां थी, जिसमें जिम ट्रेनर्स प्रमुख तौर पर शामिल थे। वो वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे, हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव में ला रहे थे। तो क्या और कैसे पूरा काम करा था, अभी हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जिम चला रहे थे। लोग आते थे ये समझ करके आएंगे, अपने एक्सरसाइज करेंगे, उसमें लड़कियां भी आती थी और वहां पर जो लड़कियां आती थी, हिंदू लड़कियां खास तौर पर, उनके आपत्तिजनक वीडियोस बनाए जाते थे। उन जो है वो जैसे ही एंटर करते थे, जैसे ही पहुंचते थे, बस वो इनके टारगेट पर आ जाते थे और फिर धर्मांतरण का उनके ऊपर दबाव डाला जाता था। उनका ब्रेन वॉशिंग का पूरा सिलसिला शुरू होता था और ऐसा का पूरा इनका गैंग था। आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें कुछ और एडिशन हो सकते हैं? और बिल्कुल देखिए, नया सबसे बड़ी बात है कि इसका जो मुख्य सरगना है, क्योंकि जिम संचालक के द्वारा इनको पूरी तरीके से फंडिंग की जाती थी, तो लकी अली है और इमरान जो फरार हैं अभी तक। और पुलिस ने, आपको बता दें, आज तक पर हम सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं कि लकी अली के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। पुलिस ने कर दिया है, वांछित है, वो फरार है और अभी भी वो इन जिम संचालकों के संपर्क में है, लगातार बात कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा नेटवर्क चल रहा था, नेक्सस चल रहा था, इसमें कई महिलाओं को शिकार बनाया गया और ये धर्मांतरण का पूरा जिम के द्वारा चल रहा था। और इन्हीं जिम के जरिए जो लकी अली है, जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, पुलिस अब धरपकड़ कर रही है और यहां तक कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो भागने की फिराक में है, भारत से बाहर भागने की फिराक में है। लेकिन पुलिस उसकी तलाश करे, क्योंकि उसके पास कई ऐसे अहम सबूत ठोस हैं जिससे और भी बड़ा नेक्सस पता चल सकता है। क्योंकि एक एक करके परत दर परत खुलती जा रही है और लकी अली और उसका जो रिलेटिव है इमरान, ये दोनों अभी तक फरार हैं और पुलिस उन्हीं की तलाश कर रही है। अभी तक 6 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 और अभी हैं, यानी कितनी और परतें खुलनी है बहुत बड़ा नहीं पता है। लेकिन लकी अली के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है, यानी कि विदेश भागने की फिराक में होगा तो वो मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। लेकिन आशीष ये बताएं, अब तक बहुत सारी पीड़िताएं ऐसी थी कि जो सामने नहीं आ रही थी, क्या ये सूची लंबी हो रही है? क्या पीड़िताएं अब खुलकर बोल रहे हैं इस पूरे रैकेट के बारे में? बिल्कुल राजीव, देखिए, कोई भी पीड़ित महिला सामने कैमरे के नहीं आ रही, क्योंकि सभी बहुत ही फैमिली से हैं, बड़ी फैमिली से हैं और बदनामी के डर से वो सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो कंप्लेंट सामने आई, इसके अलावा तकरीबन 50 महिलाएं ऐसी हैं जो धर्मांतरण की शिकार हुई हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास आई है और वो सभी महिलाएं अभी भी मिर्जापुर में मौजूद हैं। अब पुलिस कोशिश कर रही है उनसे बात करने की, उनसे जानकारी लेने की। लेकिन ये तो है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा था, जहां पर धर्मांतरण जैसा गंदा खेल खेला जा रहा था और इसी को लेकर ये जिम संचालक पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व थे। अब उन महिलाओं को एक एक करके ट्रैप किया गया था। कई ऐसे वीडियोस हैं, कई ऐसे फोटोज हैं जिनमें उनको धर्मांतरण कराया गया है पूरी तरीके से, ये साबित होता है। और ऐसे में अब पुलिस उस दिशा में भी छानबीन कर रही कि आखिर और कितनी महिलाएं हैं जो सामने आ सकती हैं, जिनके सबूत लिए जा सकते हैं। क्योंकि सभी अच्छी फैमिली से हैं और वो सारी महिलाएं अब एक एक करके पुलिस से गुपचुप तरीके से और बिना अपनी आइडेंटिटी को दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि ये कैसे करते थे? क्या ब्लैकमेलिंग के जरिए ये लोग पीड़िताओं का धर्मांतरण करवाते थे या मौलानाओं को बुलाते थे, ब्रेन वॉशिंग करवाते थे? क्या प्रोसेस रहता था इनका? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये इंस्टाग्राम के जरिए महिलाओं को जिम में बुलाते थे, कॉल करते थे, उनको अच्छे ऑफर देते थे कि यहाँ जिम पे आपको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन एक भी जिम में महिला ट्रेनर मौजूद नहीं थी और ये खुद बॉडी बनाकर अपने को स्मार्ट दिखाते हुए वहां पर उनको ट्रेनिंग देना शुरू करते थे और इसी दौरान उनके साथ ऐसे फोटोज और वीडियोस बना लिए जाते थे और धीरे धीरे उनसे दोस्ती कर ली जाती थी। दोस्ती करने के बाद उनसे चैट शुरू हो जाती थी। आपको बता दें कि इसमें 25 साल से लेकर 45 साल तक की महिलाओं के साथ में इस तरीके के धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा था। और ये सबसे बड़ी बात है कि उन सबके जब फोटो और वीडियो रिकॉर्ड हो गए, उसके बाद से ही पुलिस
अब एक एक करके तलाशी ले रही सबकी, और इन सभी से ये मान के चलिए कि महिलाओं को ये पता नहीं था कि वो इतने बड़े ट्रैप में फंस रही हैं, और इसी वजह से अब इस पूरे मामले पर एक एक करके पीड़ित महिलाएं भी सामने आने की कोशिश कर रही हैं, पुलिस से संपर्क कर रही हैं। बहुत और ये शुक्रिया जरूर तमाम है जानकारी के लिए आपका।